हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो हम प्रोग्राम्स कर रहे थे पाइथन से रिलेटेड और 2 प्रोग्राम्स हमने किए थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 1-2 प्रोग्राम और एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपको दूँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो ये 2 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट और टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। ये फ़ॉर्मूला होता है कन्वर्ट करने के लिए। तो इस फ़ॉर्मूले का यूज़ करके कितने वेरिएबल्स हम ले सकते हैं, ठीक है? और कैसे हम उसको प्रिंट कराएँगे, ये करेंगे। और 4th हम करेंगे कन्वर्ट किलोमीटर यूनिट टू मीटर, मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कराने के लिए क्या मतलब कैसे करेंगे हम, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ठीक है? तो ये 2 प्रोग्राम हम करेंगे। जो 5th है ऐड 2 नंबर्स, ये आपको करना है, ये आपके लिए है। क्योंकि 4 प्रोग्राम हम कर सकते हैं, एट लीस्ट 1 प्रोग्राम तो आपको मैं दे ही सकती हूँ, ठीक है? तो जो 2 नंबर्स हैं, उनको हम ऐड कराएँगे, तो कितने वेरिएबल हम लेंगे, क्या प्रिंट कराएँगे उसमें, क्या लिखेंगे, ठीक है? तो चलो पहले हम कर लेते हैं एक बार सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बार नोटपैड पाइथन ओपन कर लेते हैं आइडियली, ठीक है? स्क्रिप्ट मोड हमारा ओपन हो चुका है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक तो वेरिएबल लेना है सेल्सियस, ठीक है? सेल्सियस हमें लेना है और उसमें हम फ्लोट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है? फ्लोट हमने लिया और इनपुट फ़ंक्शन का हम यूज़ करेंगे, इनपुट, और इसमें हम एंटर कराएँगे, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये तो अपने आप से, मतलब अपने तरीके से हम लाइन ले सकते हैं, ठीक है? खाली एंटर टेम्परेचर भी कर सकते थे, ओके? चलो, उसके बाद सेकंड हमें लेना है वेरिएबल फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट हमने लिया। अब फ़ारेनहाइट वेरिएबल के अंदर हमें क्या लिखना है, जो फ़ॉर्मूला था हमारा, ये वाला सेल्सियस इंटू 1.8, जो भी सेल्सियस मतलब वैल्यू देंगे हम सेल्सियस वाली, उसको मल्टीप्लाई कराना है 1.8 से और उसमें 32 हमें ऐड कराना है। तो जो फ़ारेनहाइट हम ले रहे हैं, उसके अंदर ये फ़ॉर्मूला हमें टाइप करना है। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे सेल्सियस इंटू 1.8 और फिर ब्रैकेट क्लोज़ करके इसमें हमें प्लस कराना है 32। ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या कराना है, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है। अब देखो, सेल्सियस हमने एक वेरिएबल लिया, जब हम इसको रन कराएँगे, तो हमसे ये पूछेगा एंटर एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो हम टेम्परेचर बताएँगे कि भई इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करो। अब कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट में हमने ये फ़ॉर्मूला लगा दिया, सेल्सियस इंटू 1.8 और उसको उसमें 32 हमने ऐड कर दिया। अब जब हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करा रहे हैं, तो प्रिंट फंक्शन में जो भी आंसर होगा, वो प्रिंट कर देगा। तो सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट के अंदर ब्रैकेट में हमने लिख दिया फ़ारेनहाइट। स्पेलिंग हमें देख लेनी है एक बार, कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है? ओके, तो बस ये 3 लाइन का है ये पूरा प्रोग्राम छोटा-सा। इसके अंदर है ना, हम स्ट्रिंग यूज़ करके इनकी कन्वर्ज़न ऑफ दिस सेल्सियस डिग्री सेल्सियस इन फ़ारेनहाइट ऐसे कुछ लाइन भी लिख सकते हैं, बट मैंने डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट सेल्सियस करके। हमें कोई भी डबल कोट्स यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि हम प्रिंट कराएँगे सीधा ये फ़ारेनहाइट प्रिंट हो जाएगा। इस ये जो फ़ॉर्मूला कैलकुलेट होगा ना, तो फ़ारेनहाइट हमारा सीधा आ जाएगा, ठीक है? अब हम इसको सेव करके कराएँगे रन। तो देखो, अब हमसे पूछ रहा है एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। फ्लोट में हम वैल्यू दे सकते हैं, नॉर्मल भी हम वैल्यू दे सकते हैं कोई भी। तो जैसे मान लो मैंने दिया 14.3, ठीक है? एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो ये कन्वर्ट हो के आ गया हमारा 57.74, ठीक है? ये कन्वर्ट होने के बाद है। ओके, अब अगर हम इसमें इंटीजर वैल्यू लेंगे ना, तब भी सेम ही आएगा। मतलब तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो मैंने 12 कर दिया, तो एंटर करके 53.6 आ गया, ठीक है? तो ये इस टाइप से हम करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फ्लोट लिखा है तो फ्लोट में ही कराएँ। आंसर फ्लोट में आ सकता है, ठीक है? क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई कराएँगे, ऐड कराएँगे। ओके, बस ये इतना सा ही था प्रोग्राम। और सेकंड है हमारा, सेकंड प्रोग्राम क्या था कि किलोमीटर यूनिट है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे किलोमीटर है, तो मीटर क में कन्वर्ट करने के लिए
अब हमें पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, ठीक है? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है? तो हमें 2 वेरिएबल लेने हैं, यहाँ पे भी 2 वेरिएबल लेने हैं, एक तो किलोमीटर के नाम से और एक हमें लेना है मीटर के नाम से, ठीक है? तो अब देखो कन्वर्ट किसमें कराना है? किलोमीटर को मीटर में कराना है ना, किलोमीटर को मीटर में। तो सबसे पहले वाला वेरिएबल लेंगे हम किलोमीटर नंबर 1 पे, जिसमें हम ये फ्लोट या इंटीजर जो भी वैल्यू लेनी है और इनपुट फंक्शन का जो भी हमें यूज़ कराना है वो करेंगे, और मीटर में हम क्या करेंगे? इससे 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है? तो जो भी किलोमीटर की वैल्यू होगी उसको हम मतलब किलोमीटर किलोमीटर और इनटू 1000 ऐसे आ जाएगा। फिर हम बाद में प्रिंट करा देंगे, प्रिंट में हमें कराना है मीटर को, तो जो भी कन्वर्ट होके आएगा आंसर वो हमारा मीटर में आ जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं। इसमें भी हमें 2 ही वेरिएबल लेने हैं। बस इसको यहाँ से एक बार ये वाली लाइन हटा देती हूँ और यहाँ से सेल्सियस की जगह किलोमीटर कर देते हैं। किलोमीटर और यहाँ पे एंटर, टेम्परेचर की बजाय एंटर वैल्यू इन किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है? तो किलोमीटर हमने वेरिएबल लिया, फ्लोट इनपुट फंक्शन का यूज किया, एंटर वैल्यू इन किलोमीटर। अब जब हम वैल्यू लेंगे किलोमीटर में तो मीटर फंक्शन का हम फिर मीटर दूसरा वेरिएबल लेंगे हम, और जो भी किलोमीटर जो भी एंटर होगा ना उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं ना, अभी तो हमें पता नहीं कि हम रन टाइम पे जब हम इसको रन कराएंगे तो क्या वैल्यू देंगे, हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जो भी वैल्यू होगी किलोमीटर की उसको 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे और फिर हम प्रिंट करा देंगे मीटर को, फिर हम प्रिंट करा देंगे मीटर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने कर दिया सेव, अब हम इसको कराएंगे रन। बिल्कुल ईज़ी है, बहुत ईज़ी है, बस फ़ॉर्मूला हमें पता आना चाहिए। फ़ॉर्मूले के हिसाब से पता चल जाएगा हमें कौन कितने वेरिएबल लेने हैं, ठीक है? अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, कितना भी ले सकते हो आप। मैं जब 8.53 ले लिया मैंने, ठीक है? और एंटर करते हैं तो देखो 8.53 हाँ, 8.53 हमने किलोमीटर में वैल्यू ली, तो इसने 1000 से मल्टीप्लाई करा के इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा आंसर ये आ गया 8530, ठीक है? मतलब 8530 मीटर। ओके, तो बिल्कुल छोटे-छोटे प्रोग्राम थे, बहुत ईज़ी हैं, बट इम्पोर्टेंट भी है, हमें बताना चाहिए कि कौन जब मेन तो यही है बस, जो भी कन्वर्ट कराना है या जो भी प्रिंट कराना है, उसके हिसाब से हमें ये देखना है, कितने वेरिएबल चाहिएँगे, ठीक है? तो सेल्सियस को जब हमने फ़ारेनहाइट में किया, तो फ़ॉर्मूले के हिसाब से एक सेल्सियस हो जाएगा वेरिएबल, एक फ़ारेनहाइट हो जाएगा, फिर हमें प्रिंट फ़ंक्शन का यूज़ कराना है, ठीक है? ऐसे ही किलोमीटर को मीटर में किया, तो एक वेरिएबल किलोमीटर में हो गया, एक मीटर हो गया, उसके बाद लास्ट में हमें प्रिंट फ़ंक्शन का यूज़ करना है। तो ये थे अब हमारे 2 प्रोग्राम। एक लास्ट प्रोग्राम आपके लिए है, जब हम 2 नंबर्स को जब हम ऐड कराएँगे तो हम कितने वेरिएबल लेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम कौन से फंक्शन का यूज़ करा रहे हैं, क्या कुछ है, वो आप देख लेना, ठीक है? तो इसका जो कोड है ना, आई होप कि आप कमेंट ज़रूर करोगे। अगर आपको ये चारों समझ आ गए तो 5th तो बहुत-बहुत ईज़ी है, ठीक है? बाकी बाद में मैं इसका शॉर्ट भी बना दूँगी, नो इश्यू, बट फिर भी आप ट्राई ज़रूर करना कि कितने वेरिएबल होंगे, क्या-क्या मतलब कैसे लिखोगे उसका कोड, ठीक है? सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी प्रोग्राम्स हम करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट में लास्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।